जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम मेरे दोस्तों सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। डेली आपको सुबह 9:30 बजे ऑफलाइन वीडियो आपको देखने को मिलती है। डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास चलती है। हरियाणा जीके के लिए 10 बजे रीजनिंग के लिए चलती है और 11 बजे इंडिया जीके के लिए चलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। कल का हमारा जो होमवर्क का क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, वो था कि हर्षवर्धन थे मेरे दोस्त, हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय जिन्होंने सही आंसर दिया था, उनका बिल्कुल राइट आंसर था। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा हर्षवर्धन। जो थानेश्वर नामक नगर थी वो मेरे दोस्तों किसकी राजधानी थी भाई? हर्षवर्धन की राजधानी थी। आपको पता होगा जो ये थानेश्वर था मेरे दोस्तों, सरस्वती और घग्गर नदी के मध्य में बसा हुआ था। और जो ब्रह्मवर्त क्षेत्र था, यानी कि हरियाणा को ब्रह्मवर्त के नाम से भी जाना जाता है, उसका केंद्र बिंदु माना जाता था भाई। ठीक है। और जो थानेश्वर थी पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी थी, यानी कि 6ठी शताब्दी के अंत में, यानी कि 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक मेरे दोस्तों राज किया था किसने? हर्षवर्धन ने। तो चलिए नेक्स्ट बताएंगे, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो कौन सा शहर था मेरे दोस्तों? थानेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन पिछले क्वेश्चन में दे चुका हूं। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, शेयर जरूर कर देना। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी भाई। कौन सी शताब्दी के अंदर स्थापित की थी? तो 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी। 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा था, यानी कि 7वीं शताब्दी के अंदर आ गया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जब ये कलरक के अंदर पूछा गया तो 6ठी शताब्दी लगाकर आ गए थे। तो मेरे दोस्तों 6ठी शताब्दी नहीं था, ये 7वीं शताब्दी। जैसे अभी आप 2020 में हैं तो बोलेंगे कौन सी शताब्दी? बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे 20वीं शताब्दी। नहीं मेरे दोस्तों, 21वीं शताब्दी का भारत है। तो 606 से 647 इनके 7वीं शताब्दी ईस्वी में जो है हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। राजा प्रभाकर वर्धन जो है पुष्यभूति वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। बाणभट्ट कौन थे भाई? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के क्या थे भाई? राज कवि थे। ठीक है। हर्षश्रित उस पुस्तक का नाम है जिसमें हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में लिखा गया। किसके द्वारा लिखी गई मेरे दोस्तों? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है भाई। ठीक है। और एक और बाणभट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? उसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी भी किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था वो मेरे दोस्तों हरियाणा क्षेत्र के अंदर आया था। और जो चीनी यात्री ह्वेनसांग उत्तरी, उसकी यात्रा का वर्णन कौन सी पुस्तक के अंदर मिलता है मेरे दोस्तों? सी क्यू की रचना किसने की थी भाई? सी क्यू की रचना किसने की थी भाई? वो ह्वेनसांग के द्वारा की गई थी, जिसमें ह्वेनसांग का पूरा वर्णन मिलता है। आपको पता होगा 637 ईस्वी के अंदर, 637 ईस्वी के अंदर ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय गया था भाई। ठीक है। सी क्यू नहीं, सी यू की। ठीक है, सी यू की कर लेंगे, सी यू की। 637 ईस्वी में जो है ह्वेनसांग कहाँ पर गया था? नालंदा विश्वविद्यालय गया था। और उस समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे वो कौन थे? जो कुलपति थे वो आचार्य सीलभद्र थे। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मेरे दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर, आपको पता होगा मेरे दोस्तों जो हर्षवर्धन थे किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। ठीक है। और उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और स्थानांतरित किया था कहां पर मेरे दोस्तों? थानेसर। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, राजा हर्षवर्धन ने कौन से सन में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों 700 सन में, सन 700 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहां पर स्थित है? तो हरियाणा में राजा हर्ष का टीला मेरे दोस्तों कहां पर है? हिसार के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। ठीक है। वैसे तो मेरे दोस्तों हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ पर होना चाहिए? कुरुक्षेत्र के अंदर होना चाहिए, कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है राजा हर्ष का टीला हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थानेसर नामक स्थित पर है भाई। लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं दिया हिसार हिसार
तो पंच कुरुक्षेत्र इसके अंदर भाई क्या किया है, नहीं दिया है, तो कुरुक्षेत्र इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए भाई, कुरुक्षेत्र। राजा हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे वर्धन वंश का प्रथम राजा, वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था भाई, प्रभाकर वर्धन था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। और जो पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बना था मेरे दोस्तों, और 605 ईस्वी के अंदर प्रभाकर वर्धन की क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, हर्षऋत किसके द्वारा लिखी गई भाई, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। हर्षऋत के अंदर हर्षवर्धन के जीवन काल के बारे में बताया गया, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षऋत एक संस्कृत कवि किसके द्वारा लिखी गई, जो उसका संबंध थानेसर से वर्णित है, तो किसके द्वारा लिखी गई, बाण भट्ट के द्वारा। बार बार यही HSSC सीटी के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोलता मेरे दोस्तों आपको HSSC सीटी कराने का मेरा टारगेट है 22,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। 22,000 कम क्वेश्चन नहीं होते मेरे दोस्त, 25 में से आपके 22 नंबर तो वहीं से आ जाएंगे, और 3 नंबर जो बच गए आपके करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। करंट अफेयर्स आपको जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो लास्ट में आपको करंट अफेयर्स भी करवा देंगे। अभी आप ये जो स्टूडेंट ये वेट करेगा कि भाई एग्जाम आएगा हम तो तब पढ़ेंगे, तो मेरे दोस्तों उसका सिलेक्शन रुक जाएगा। अभी से जो तैयारी स्टार्ट करेगा, अभी से जो मेहनत करेगा, उसी का मेरे दोस्तों सिलेक्शन होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 93, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था भाई, हर्षवर्धन के शासनकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बताएंगे राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा, कौन सा नाटक लिखा था राजा हर्षवर्धन ने, तो राइट ऑप्शन रहेगा नागानंद। आपने पता होगा भाई हर्षवर्धन के द्वारा 2 और नाटक लिखे गए, जिसका एक नाम था रत्नावली और एक था नागानंद, और एक दूसरा क्या था भाई, प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका नाटक भी किसके द्वारा लिखा गया मेरे दोस्तों, ये भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट बताएंगे हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेसर के आसपास, जो हर्षवर्धन के द्वारा जो शासित थानेसर क्षेत्र था वो कहां पर था मेरे दोस्तों, कुरुक्षेत्र के पास, और अंबाला और करनाल के बीच में पड़ता है कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर। हर्षवर्धन ने थानेसर पर किसके दौरान शासन किया था, कब से कब तक शासन किया था भाई, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन से राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, कब हो गई थी, 647 ईस्वी में, तो कन्नौज पर किसने शासन किया था, प्रतिहारों ने शासन किया था। राष्ट्रकूटों ने इसके अंदर जो है भाग लिया था मेरे दोस्तों। संघर्ष हुआ था भाई कन्नौज पर, कन्नौज के ऊपर सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ था किस किस के बीच में, प्रतिहार के बीच में, प्रतिहार के बीच में, पाल वंश के बीच में और राष्ट्रकूटों के बीच में, और प्रतिहारों ने क्या किया था, कन्नौज पर शासन किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताएंगे प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा कहां का शासक था, तो कहां का शासक था भाई, वो थानेसर का शासक था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। राजा हर्षवर्धन एक प्रसिद्ध नाटक कौन सा लिखा भाई, नागानंद लिखा, और आपको बता चुका हूं भाई कौन सा लिखा, कौन कौन से लिखे, 3 नाटक उनके द्वारा लिखे गए थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली, और मेरे दोस्तों कौन सा भाई, नागानंद। चलिए नेक्स्ट बताएंगे हर्षऋत को किसने लिखा भाई, हर्षऋत जो है हर्षवर्धन की जीवनी है, तो किसके द्वारा लिखी गई, बाण भट्ट। बाण भट्ट कौन थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि यानी कि राजकवि थे। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया, कहां का राजवंश था, तो मेरे दोस्तों ये कहां का राजवंश था भाई, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया वो चालुक्य राजवंश का शासक था भाई, ठीक है। राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है भाई, तो कहाँ का किस राजवंश से संबंधित था, चालुक्य। बताएंगे चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है, भाई चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा एक रचना की गई मेरे दोस्तों, सीयूकी की रचना की गई पुस्तक की, तो कौन से नगर की गरिमा के बारे में बताएगा भाई, थानेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताएंगे इतिहास में उल्लेख मिलता है कि कौन सा चीनी विद्वान राजा हर्ष के शासनकाल में थानेसर आया था, तो मेरे दोस्त कौन सा था, ह्वेनसांग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। बाण भट्ट किसके दरबार में कवि थे, जिसके द्वारा हर्षऋत की रचना की गई मेरे दोस्तों, तो आपका राइट ऑप्शन होगा हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। नेक्स्ट बताएंगे राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में किसको अपनाया, हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी थी तो कन्नौज, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में कन्नौज को अपनाया था, जबकि जो थानेसर थी वो स्थापित राजधानी थी, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की मेरे दोस्तों, थानेसर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बताएंगे राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में उनके दरबारी कवि कौन थे, भाई बाण भट्ट थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताएंगे राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट क्या भूमिका अदा करते थे मेरे दोस्तों, क्या थे भाई,
शाही उपदेशक थे, मंत्री थे, अस्थाना कवि थे। यानी कि राज कवि बोलो, अस्थाना कवि बोलो, या मेरे दोस्तों दरबारी कवि बोलो, बात एक ही है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्तों इसके अंदर। नेक्स्ट बताएंगे, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान था मेरे दोस्तों? कन्नौज था भाई। ठीक है, मिहिर भोज के शासनकाल में जो कन्नौज था वो भारत का क्या था भाई? व्यापारिक केंद्र था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक का नाम आपको बताना है। भाई आपको पता होगा मेरे दोस्त, रेवाड़ी के अंदर जन्म लेने वाले हिंदू सम्राट अंतिम हिंदू शासक का नाम बताना। आपको पता होगा उनका नाम था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो हेमू के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। और आपको पता होगा हेमू ने 22 लड़ाई जीती थी भाई हेमू ने। ठीक है, और मध्य युग का नेपोलियन भी किसको कहा जाता है भाई? हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य को मध्य युग का नेपोलियन भी कहा जाता है। आपको पता होगा 1556 के अंदर अकबर और जो हेमू की सेना थी उनके बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर क्या हो गया था भाई? विजयी हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी किससे संबंधित थी मेरे दोस्तों? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 111 का आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई फरीदाबाद। ठीक है, महाराजा सूरजमल की जो पत्नी महारानी किशोरी किससे संबंधित थी? फरीदाबाद से संबंधित थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे फटाफट से, बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह भंडार की रियासत कहां पर थी? क्वेश्चन नंबर 112 का आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैथल के परगने। बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह भंडार की जो रियासत थी हरियाणा में कहां पर थी भाई? कैथल के परगने। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और कैथल का अगर आपसे पूछ लिया जाए कैथल रियासत का अंतिम शासक का नाम क्या था? उसके अंतिम शासक का, कैथल रियासत का अंतिम शासक का नाम था उदय सिंह मेरे दोस्तों। आपको पता होगा कैथल को कपिल मुनि की नगरी, कपिल सथल और मेरे दोस्तों हरियाणा की छोटी काशी के नाम से भी कैथल को जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था भाई? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा अरणो राजा। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? अरणो राजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताएंगे भाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष के अंदर लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई? जो 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई भाई। 14 जनवरी 1761 में किस किस के बीच में? मराठा और मुगलों के बीच में लड़ाई लड़ी गई और मराठों की बुरी तरह इसके अंदर हार हुई थी। मुगल सेना क्या हो गई थी भाई? जीत गई थी इसके अंदर। त्रावड़ी यानी कि त्राइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? त्रावड़ी कहां पर है मेरे दोस्तों? फिलहाल के करनाल जिले के अंदर है। और त्राड़ी यानी कि पहले त्राइन के नाम से जाना जाता था। तो लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? आपको पता होगा मेरे दोस्तों, त्राइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और मेरे दोस्तों किसकी विजय हुई थी भाई? पृथ्वीराज चौहान की इसके अंदर विजय हुई थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था। हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी के अंदर हुआ भाई? आपको पता होगा मेरे दोस्तों, असीगढ़ के किले का दूसरा नाम जो है तलवार का किले के नाम से भी जाना जाता है। तलवार का किला। ठीक है, तलवार का किला भी असीगढ़ के किले को कहा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, त्राइन की दूसरी लड़ाई में कौन हार गए थे? आपको पता होगा त्राइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 1192 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। लेकिन जो पहली जो लड़ाई हुई थी वो 1191 में हुई थी, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। लेकिन दूसरी लड़ाई में कौन हार गया था मेरे दोस्तों? दूसरी लड़ाई में जो पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे मेरे दोस्तों मोहम्मद गौरी से। हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक का नाम आपको बताना है। कौन थे भाई? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो हेमू के नाम से भी प्रसिद्ध थे मेरे दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया? पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया भाई? त्राइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था कब मेरे दोस्तों? 1192 में। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। लेकिन जो 1191 ईस्वी में त्राइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मेरे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। लेकिन जो द्वितीय युद्ध था त्राइन का उसमें पृथ्वीराज चौहान जो हार गए थे। किससे हार गए थे? मोहम्मद गौरी से हार गए थे। नेक्स्ट बताएंगे, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मेरे दोस्तों कैथल, हिसार, फरीदाबाद, सिरसा
हिस्सा कौन से शहर की स्थापना की गई थी? तो राइट ऑप्शन रहेगा भाई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार शहर की स्थापना की गई थी भाई। ठीक है, और एक कौन सा मेरे दोस्तों जिला था जिस नगर की स्थापना की गई थी? फतेहाबाद की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी भाई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई? फतेहाबाद, हिसार और फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर डी सभी की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। आपको पता होगा मेरे दोस्तों फतेहाबाद का जो नाम है इनके पुत्र थे फिरोज शाह तुगलक के, पुत्र का नाम था फतेह खां, उनके नाम पर जो है इन्होंने फतेहाबाद का नाम रखा था। नेक्स्ट बताएंगे हिसार नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। बार बार रिपीट होते हैं हरियाणा के अंदर एग्जाम के अंदर मेरे दोस्तों, प्रीवियस ईयर जो कर लेगा उसका एग्जाम मेरे दोस्तों 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन करने आपको अच्छे से हैं, डेली क्लास को ज्वाइन करना है। डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये ऑफलाइन क्लास देखने को मेरे दोस्तों मिलती है। कभी डेली सुबह 9:30 बजे, डेली रात को 9 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है। सन 1354 में किस मुसलमान शासक ने हिसार नगर की स्थापना की थी? तो कौन से थे भाई? वो थे फिरोज शाह तुगलक, यानी कि 1354 ईस्वी में। फतेहाबाद जिले का नाम इसके नास्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है, जिसकी नींव किसके द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखा गया था? तो उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताएंगे फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? भाई आपको पता होगा फिरोज शाह तुगलक के पुत्र थे फतेह खां, उनके नाम पर फतेहाबाद नगर का नाम रखा गया था, फतेहाबाद शहर बसाया गया था। नेक्स्ट बताएंगे तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फतेहाबाद। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था मेरे दोस्तों? फतेहाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के अंदर कौन से जिले के अंदर या कौन से शहर के अंदर स्थित है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर मेरे दोस्तों? पानीपत के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। भाई सबको पता होगा पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी, 1526, 56 और 1761। 1526 का जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें क्या बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी क्या हो गए थे? हार गए थे। और इस युद्ध के अंदर जो है इब्राहिम लोदी की क्या हो गई थी भाई? मृत्यु हो गई थी। और कौन से वंश की स्थापना हुई भाई? कौन से वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद भाई मुगल वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट बताएंगे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक का नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताएंगे अशोक कालीन टोपरा जो हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर है, अशोक कालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था मेरे दोस्तों? तो राइट ऑप्शन रहेगा भाई फिरोज शाह तुगलक भाई। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, उनके द्वारा हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है उसके अंदर अशोक कालीन टोपरा स्तंभ जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में लाकर स्थापित कर दिया गया था भाई। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको पता होगा जो ये स्तंभ लेख हैं सबसे पहले जो अशोक के अभिलेख हैं किसके द्वारा पढ़े गए थे भाई? जेम्स प्रिंस किसके द्वारा पढ़े गए थे भाई? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है ये पढ़े गए थे। सबसे पहले अशोक के अभिलेख या मेरे दोस्तों स्तंभ लेख किसके द्वारा पढ़े गए थे? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और कब पढ़े गए थे? 1837 में मेरे दोस्तों। तो चलिए भाई आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, हरियाणा निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में आपको इसका आंसर बताना है मेरे दोस्तों। कल आपको होमवर्क का आंसर बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मेरे दोस्तों लाइक जरूर कर देना, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। और मेरे दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और डेली आपकी जो है क्लासेस चलती हैं, डेली सुबह 9:30 बजे आपको ऑफलाइन क्लास देखने को मिलती है। कितने बजे? डेली सुबह 9:30 बजे। और मेरे दोस्तों आज कितनी तारीख है? 17 तारीख है। तो 17 तारीख को रात को 9 बजे भाई आपका आज मॉक टेस्ट है। रात को 9 बजे 17 तारीख को आपका मॉक टेस्ट है। सभी विद्यार्थियों को मेरे दोस्तों टाइम से जुड़ना है भाई। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के अंदर जुड़ने के लिए। आप अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके परिवार में सब अच्छे रहे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।